हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ यू कैन ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू यूट्यूब वीडियो कमेंट्स यूजिंग ओपनएआई। यानी जब भी आपके यूट्यूब चैनल पर कोई नया कमेंट आएगा तो उस कमेंट का रिप्लाई, जी हाँ, कस्टमाइज रिप्लाई अपने आप ओपनएआई की मदद से जनरेट हो जाएगा और फिर वो रिप्लाई अपने आप उस कमेंट पर चला जाएगा। इसके लिए हम यूज करेंगे YouTube का और ओपनएआई का। ओपनएआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है और बेस्ट पार्ट ये है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और फिर प्रेस कर दीजिएगा इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के करता हूँ साइन इन। अब ये 5 एप्लीकेशंस हमारे सामने आती हैं जिसमें हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड है जिसमें हमें जाना है क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे यूट्यूब के कमेंट्स हैं उन पर ऑटोमेटिक रिप्लाई हो जाए। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू यूट्यूब कमेंट्स। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब हमारे सामने पैबली कनेक्ट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन एप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई नई कमेंट आए तो उसका रिप्लाई अपने आप हो जाए। तो इन सब में पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी नए कमेंट का आना, है ना। तो इसलिए जो पहली एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे वो भी होगी यूट्यूब। तो यूट्यूब को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू कमेंट ऑन अ चैनल। इट मीन्स कि जब भी यूट्यूब के चैनल पर नई कमेंट आए तो हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर अब ये काम कब करेगा, जब हम यूट्यूब को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। और इनको आपस में जोड़ने के लिए हमें मिलता है ये कनेक्ट का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करेंगे, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद यूट्यूब पर। और जिस भी चैनल की यूट्यूब चैनल को आप जिस भी अकाउंट की यूट्यूब चैनल को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसे यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। क्लिक कर दीजिएगा कंटिन्यू पर। तो देखिए हमारे पास चैनल का ऑप्शन आ जाता है। तो मेरा एक ही चैनल है तो वो यहीं पर वो रहेगा। अगर आपका उसी अकाउंट पे एक से ज़्यादा चैनल होंगे तो वो आ जाएंगे। जिस भी चैनल के कमेंट्स को आप रिप्लाई करना चाहते हैं उसे चूज़ कर लीजिएगा। बारी है मैक्सिमम रिजल्ट की। तो देखिए इसके लिए हम हेल्प इंडेक्स को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द मैक्सिमम रिजल्ट्स पैरामीटर स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स that should be written in the result set. Acceptable values are 1 to 100 inclusive. The default value is 20. यानी एक बार में आप कितने सेट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स को यहाँ पर लाना चाहते हैं, है ना। तो जैसे एक बार आप वर्कफ्लो बना लेंगे, उसके बाद एक बार में आप कितने कमेंट्स को यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो आप 1 से लेकर 100 तक के बीच में चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 20 कर रहा हूँ क्योंकि इतना लगभग सही है। क्योंकि है ना, देखिए कमेंट्स कई सारे आते हैं एक बार में, चैनल पर कोई एक कमेंट तो आता नहीं है। तो एक बार में कितने कमेंट्स को फंक्शन करें वो हम चूज़ करें। तो मैं 20 कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड पर। और ऐसा करने के बाद क्या होगा कि मेरे चैनल पर जो भी लेटेस्ट कमेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो मेरे चैनल का लेटेस्ट कमेंट था, ग्रेट वीडियो, वो यहाँ पर आ चुका है, राइट। और बाकी सारी डिटेल्स भी आ चुकी हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना। और ये हमारा जो लेटेस्ट 22 घंटे पहले ये मेरा एक लेटेस्ट कमेंट आया था ग्रेट वीडियो का, जो कि यहाँ पर आ चुका है, ग्रेट वीडियो। तो आप भी जब अपने चैनल को कनेक्ट करेंगे तो आपका लेटेस्ट कमेंट आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो कमेंट है इसका एक ऑटोमेटिकली रिप्लाई जनरेट हो। और ये हम रिप्लाई जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपनएआई। ओपनएआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है ना। तो इसलिए जो अब अगली एप्लीकेशन चूज़ करेंगे वो होगी ओपनएआई। बारी है एक्शन इवेंट की। तो हम कंटेंट को जनरेट करना चाहते हैं तो मैं चूज़ कर लेता हूँ जनरेट कंटेंट को और क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर।
तो इसे कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमें टोकन डालना है और यहाँ पर लिखा है ओपन AI यूजेस API कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट ओपन AI API की पेज टू गेट द API की। तो यानी हमें ये जो ब्लू हेडिंग है इस पर क्लिक करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हम ये API कीज़ के ऑप्शन में आ गए हैं। ये हमारी यहाँ पर की एक जनरेट है। अगर नहीं हो आपकी तो आप ये क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर बड़ी आसानी से क्लिक करके अपनी एक सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पैबली कनेक्ट में आकर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से ओपन AI सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं जो ओपन AI है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्लेग्राउंड पर। तो ये प्लेग्राउंड पे ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, यानी कोई भी लाइन देनी है और उस हिसाब का कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ राइट आ टैगलाइन फॉर स्कूल, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक टैगलाइन आ जाती है, द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एजुकेशन, क्योंकि मैंने यही कमांड दी थी, यही मेरा प्रॉम्प्ट था। तो मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ आ जाती है। और ज़रूरी नहीं है ये टैगलाइन ही हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन स्कूल, या चलो स्कूल के अलावा मैं स्कूल को भी चेंज कर देता हूँ कॉलेज, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट हो जाती है। द डे फाइनली अराइव्ड, इट वाज द डे ऑफ माय कॉलेज एजुकेशन, है ना। तो देखिए ये अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी जो है क्रिएट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि शॉर्ट स्टोरी बनाओ कॉलेज पर, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओपन AI का प्लेग्राउंड है ये काम करता है। यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अमेजिंग, राइट। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। देखिए ये टेक्स्ट दाविंची 2 है, ये जो है इसके लिए लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट कैपेबल मॉडल इन GPT सीरीज, राइट। ऐसे ही दूसरा जो है मॉडल वो है टेक्स्ट क्यूरी, इसके बारे में लिखा है वेरी कैपेबल बट फास्टर एंड लोअर कॉस्ट देन टेक्स्ट दाविंची, यानी इससे थोड़ा लोअर है। फिर ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो ये 3 4 5 मॉडल हैं। जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए लिखा है कैपेबल मॉडल है, मोस्ट कैपेबल, राइट। तो आप अपने हिसाब से मॉडल चूज़ कर सकते हैं। फिर है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो ये जो हमारा कंटेंट क्रिएट होगा उसकी रैंडमनेस को डिसाइड करता है। जैसे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 द मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 0 कर देता हूँ तो फिर वो लगभग सेम तरीके के टॉपिक पर सेम ही कंटेंट बनाएगा, राइट। पर अगर इसकी मैं रैंडमनेस बढ़ा देता हूँ तो फिर वो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाएगा, है ना। पर कई बार क्या होता है ज़्यादा रैंडमनेस में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अलग ना बना दे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा मीडियम रख लेते हैं और मैं इसे 0.7 रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड टेस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ जाती है लेंथ। तो देखिए यहाँ से हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ये कितने वर्ड्स का हो, है ना। तो फ़िलहाल मैं जो लेंथ है वो 900,000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1018 मैंने कर ली। आप अपने हिसाब से लेंथ कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट होगा। फिर बारी है स्टॉप सीक्वेंसेस की। तो देखिए लिखा है अप टू 4 सीक्वेंसेस वेयर द API विल स्टॉप जनरेटिंग फर्दर टोकन्स, यानी हमारा जो स्टॉप सीक्वेंस होगा वो 4 कैरेक्टर्स का हो सकता है और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो API है वो फर्दर टोकन जनरेट नहीं होगा। चलिए मैं करके ही बताता हूँ। तो मान लीजिए हम ये कोई भी 4 कैरेक्टर्स का टोकन स्टॉप सीक्वेंस कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया स्टॉप सीक्वेंस, क्लिक कर दिया ऐड पर, तो ये स्टॉप सीक्वेंस ऐड हो गया, है ना। और अब फिर और बाकी भी हैं, इसका हम अभी यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। बाकी देखिए टॉप P है तो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा है फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी, ये बाकी सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस का देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और जब भी अब मैं कोई कमांड देता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया, अब उसके बाद मुझे अपना ये स्टॉप सीक्वेंस जो है वो लिखना है। तो मैं ये लिख देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर।
तो देखिए इसके बाद ये जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग आ जाता है। अब देखिए मैं आपको पैबली कनेक्ट में चल के बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं ये आ गया पैबली कनेक्ट पर। देखिए वहाँ पर जितने मॉडल्स थे राइट, यहाँ पर हमने वहाँ पर चूज़ किया था टेक्स्ट दा विंची, तो यहाँ पर हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, या बाकी आप मॉडल को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बारी है प्रॉम्प्ट की। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। आज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रिप्लाई करना कमेंट का। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट में, राइट रिप्लाई ऑफ यूट्यूब कमेंट। और कमेंट क्या है, कमेंट को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो देखिए जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे जितने ऊपर आपको रिस्पॉन्स मिले थे, है ना, वही रिस्पॉन्स नीचे आ रहा है, जितने भी रिस्पॉन्स थे। अब जो भी कमेंट है उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। कमेंट क्या था, ये था ग्रेट वीडियो, है ना। तो ये ग्रेट वीडियो को हमने चूज़ कर लिया। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग मतलब सिंपली जो ऊपर हमें रिस्पॉन्स मिला था वही हमने नीचे चूज़ कर लिया। ऐसा हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। देखो सोचने वाली बात है दोस्तों, ये जो कमेंट है अभी लेटेस्ट कमेंट ये है, पर अगली बार कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा, राइट। तो वो बदला हुआ डेटा भी यहाँ पर अपने आप आ जाए, इसलिए हमने ये मैपिंग की है। ओके, राइट अ रिप्लाई ऑफ यूट्यूब कमेंट तो हमेशा यही रहेगा, हम हमेशा यही चाहते हैं, पर जो कमेंट है वो बदलता जाएगा, और वो बदला हुआ कमेंट है इसलिए हमने ये मैपिंग की है। तो आप भी मैपिंग कीजिएगा। फिर बारी है मैक्सिमम टोकन्स की, यानी इसकी लेंथ कितनी हो। तो मैं 200 चूज़ कर लेता हूँ, मेरे को लगता है इतना काफ़ी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सैम्पलिंग हम टेम्परेचर कर रहे हैं। टेम्परेचर सैम्पलिंग क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी जो वैल्यू है मैं वो 0.7 कर लेता हूँ, क्योंकि ना ये ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो, मैं चाहता हूँ मीडियम रहे। प्रेजेंस पेनाल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉप सीक्वेंस हमने डाला था, तो स्टॉप सीक्वेंस भी हम डाल देते हैं यहाँ पर। क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि वो जो कमेंट था उसका एक अपने आप रिप्लाई आ जाएगा। जैसे देखिए उसका रिप्लाई आ चुका है यहाँ पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या था, ग्रेट वीडियो, है ना। हमारा जो कमेंट था वो था ग्रेट वीडियो, और उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ गया थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो कि काफ़ी अप्रोप्रिएट है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये जो कमेंट रहे, है ना, या जो इसका रिप्लाई रहे वो हमारी गूगल शीट में सेव हो जाए। गूगल शीट में क्यों सेव हो, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये मेरी गूगल शीट है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कमेंट हो जाए, यहाँ पर रिप्लाई हो जाए, और ये बाकी सारी डिटेल्स हो जाए, और उसके बाद मैं उसे जब अप्रूव करूँ जब भी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर एज अ कमेंट पहुँचे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्दो हम ये कमेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर रहे हैं, पर कई बार एरर के चांसेस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे जब अप्रूव करूँ जब ही वो कमेंट हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई कमेंट आया और उसका मैं रिप्लाई चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वो सही हो रहा है, पर किसी स्पेशल केस में वो थोड़ा गलत है या उतना सही नहीं है, तो ताकि मैं उसे एडिट कर सकूँ, यहाँ पर एडिट कर सकूँ और फिर अप्रूव कर सकूँ जब ही वो जाए, वरना कल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये करना बहुत आसान है, क्योंकि हम एक ही अपनी गूगल शीट मेंटेन करेंगे, तो हम यहाँ पर अगर एडिटिंग की ज़रूरत लगेगी तो कर देंगे, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं लगेगी, और बस हमें अप्रूव लिखना है ना। तो इट्स अ वेरी इजी टास्क। तो ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कमेंट रहे ये हमारे गूगल शीट पर अपलोड हो जाए, जो रिप्लाई रहे वो अपलोड हो जाए। तो इसलिए जो अगली एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे वो होगी गूगल शीट। बारी है एक्शन इवेंट की। तो एक्शन इवेंट है ऐड न्यू रो। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट पर। जिस भी अकाउंट की गूगल शीट यूज़ कर रहे हैं उसे यहाँ से चूज़ कर लेंगे। क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। तो देखिए मेरी जितनी भी स्प्रेडशीट्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, मेरी ये वाली जो स्प्रेडशीट है उसका नाम है यूट्यूब वीडियो कमेंट। तो यहाँ से मैं यूट्यूब वीडियो कमेंट जो है उसको चूज़ कर लूँगा। सिलेक्ट शीट में शीट 1 ही रहने देता हूँ। मैं आपको अपनी गूगल शीट दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई है। तो देखिए मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं चाहता हूँ ऑथर का नेम है जिसने किया है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अच्छा कमेंट करना चाहते हैं, है ना, जो ब्लू टिक वाले लोग होते हैं। इसलिए मैंने ऑथर नेम अलग रखा है ताकि पता भी चलता रहे। कमेंट उनकी क्या होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर मेरा जो ऑटोमेटिकली रिप्लाई जनरेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। कमेंट आईडी की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए है। अप्रूवल क्यों है, अप्रूवल ताकि हम उसे अप्रूव कर सकें या रिजेक्ट कर सकें। ओके, और रिप्लाई को यहाँ से अगर ज़रूरत पड़े तो एडिट कर सकें। तो ये हमने कुछ हेडिंग्स दी हैं, आप भी इसी तरीके की हेडिंग दे दीजिएगा। ऐसा देना, ये हेडिंग्स देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसी के नीचे हमारा डेटा आता जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हेडिंग्स जो हैं आप पाएंगे कि देखिए हमें ये यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो जो चीज़ें ये मांग रहा है वो बस अपडेट करनी है यहाँ से। जैसे ऑथर नेम, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्लिक करने से हमें ऑथर नेम मिल जाता है। तो ऑथर नेम मैं ढूंढ रहा हूँ, देखिए ऑथर नेम है पैबली, है ना। तो ये ऑथर नेम को मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पैबली से ही कमेंट कराया था। कमेंट की बारी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पैबली से कमेंट जो कराया था। तो देखिए ये पैबली ने कमेंट किया है। ठीक है, अब जो कमेंट है उसको हम चूज़ कर लेते हैं। कमेंट था ग्रेट वीडियो,
ओके, रिप्लाई जो हमारा जनरेट हुआ है वो सेकंड स्टेप में जनरेट हुआ है, तो उसको यहाँ से मैप कर लेते हैं। कमेंट आईडी देखिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। फर्स्ट जो है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा नीचे आइएगा तो देखिए ये हमें मिलता है स्निपेट टॉप लेवल कमेंट आईडी, है ना। इसी एग्जैक्टली इसी को चूज़ कीजिएगा, दूसरी आईडीज़ को मत कीजिएगा, ऊपर 1-2 आईडीज़ और हैं। ओके, अब ये जो अप्रूवल है तो अप्रूवल तो हम खुद देंगे, तो इसको अभी मत कीजिए। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, क्योंकि अप्रूवल तो हमें मैन्युअली देना पड़ेगा। अब अच्छा देखिए, आप पाएंगे कि ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मेरी गूगल शीट पर अपलोड हो गई होंगी। तो मैं जाता हूँ गूगल शीट पर, तो देखिए ये सारी चीज़ें अपलोड हो गई हैं, है ना। ऑथर का नाम आ गया है, कमेंट आ गया है, रिप्लाई आ गया है, कमेंट आईडी आ गई है। इसको ऑल दो मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, राइट। अब अगली स्टेप क्या है, जब भी मैं यहाँ पर अप्रूव करूँ तो वो एज अ कमेंट अपने आप मेरे यूट्यूब पर अपलोड हो जाए। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा। तो हम वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर, ओके, वापस से जाएंगे, इसे एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे, एक नया वर्क फ्लो बनाएंगे, वापस से क्लिक करेंगे क्रिएट वर्क फ्लो पर, वापस से एक नाम दे देंगे। तो लिख दूँ, इस बार नाम दे देता हूँ ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू यूट्यूब कमेंट्स पार्ट 2, क्योंकि ये हमारा सेकंड वर्क फ्लो है। अब हमें यहाँ पर जो है गूगल शीट को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो मेरा गूगल शीट का डेटा हो वो सारा डेटा मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो वापस से मैं चूज़ करूँगा गूगल शीट को, क्योंकि डेटा यहाँ पर आएगा जब भी तो फिर हम कमेंट कर पाएंगे, है ना। ट्रिगर इवेंट होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, यानी जब भी कोई नई रो ऐड हो तो हमारे पास डेटा आ जाए। पर ये डेटा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्या होगा कि ये जो डेटा रहेगा ना, वो डेटा मेरे यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहीं से मैं यूट्यूब को चूज़ करके कमेंट करवा दूंगा। अब ये कैसा होगा, चलिए करते हैं। तो देखिए हमें वेबबुक यूआरएल मिला है, इस वेबबुक यूआरएल को कर लीजिए कॉपी, ओके। इसे लेकर जाइए अपनी जो गूगल शीट है उस पर, जाइएगा एक्सटेंशन पर, जाइएगा एडॉन्स पर, क्लिक कीजिएगा गेट एडॉन्स पर। हम आ जाते हैं गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस में, यहाँ पर सर्च कीजिएगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा, हार्डली 2 मिनट लगते हैं। देखिए 1,02,690 लोग इसे इंस्टॉल कर चुके हैं और इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, ओके, इसका फ़ायदा ले चुके हैं, ओके। फिर वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर, 1-2 बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद आप पाएंगे कि नीचे आपको पैबली कनेक्ट वेबहुक्स मिल जाता है। इसमें जाइएगा इनिशियल सेटअप पर, जो वेबबुक अपनी यूआरएल है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। सिलेक्टेड शीट 1 ही है मेरी, इसलिए शीट 1 आ रही है। बारी है ट्रिगर कॉलम की, तो ट्रिगर कॉलम होता है लास्ट भरा हुआ कॉलम। मेरे केस में ये जो लास्ट भरा हुआ कॉलम है वो देखिए ई है ना, इसके बाद वाले सारे खाली हैं, तो मैं यहाँ पर ई लिख देता हूँ। आपके केस में ये जो भी हो वो कॉलम आप लिख दीजिएगा। इसके बाद वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर, क्लिक कीजिएगा सेंड ऑन इवेंट पर। देखिए ऐसा करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप पाएंगे कि देखिए प्लस का साइन ये टिक का साइन आ जाता है, ओके। ऐसा करना ज़रूरी है। अब हमें अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, तो देखिए मान लीजिए मेरा ऑथर का नाम है पैबली, कमेंट ही आया थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे लगता है सही कमेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप्रूव। तो मैं लिख देता हूँ AP अप्रूव, ठीक है। अब मैं जब अप्रूव करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मेरा अपने आप जाए। तो एक बार तो हमें क्या होगा, मैन्युअली करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमेशा जाएगा, उसके बाद हमेशा जाएगा, क्योंकि सेंड ऑन इवेंट किया है हमने। इस बार हम क्या करते हैं, ये इनिशियल सेटअप पर जाकर, है ना, ट्रिगर कॉलम तो ये है ही, तो सेंड टेस्ट कर देते हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो डेटा है हमारा वो अपने आप अभी मतलब चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पैबली कनेक्ट पर, तो देखिए ये डेटा आ चुका है। यूट्यूब वीडियो कमेंट्स, ये हमें एक बार ही करना था जो अभी हमने किया है, इसके बाद ही हमेशा होगा, क्योंकि हमने ये सेंड ऑन इवेंट चालू कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो है ये हमारा कमेंट है। ग्रेट वीडियो जो था कमेंट था, थैंक्स फॉर वॉचिंग जो है ये हमारा रिप्लाई है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये कमेंट रहे वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी चला जाए। तो यहाँ से मैं जो एप्लीकेशन चूज़ करूँगा वो होगी यूट्यूब। तो यूट्यूब को मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट होगा रिप्लाई टू कमेंट, क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, जाऊँगा कनेक्ट विथ यूट्यूब पर। जिस भी अकाउंट का यूट्यूब पिछली बार चूज़ किया था उसे ही चूज़ कर लेंगे, क्लिक करूँगा कंटिन्यू पर अच्छा एक और चीज़ है ना, अभी हमें एक और चीज़ भी तो करनी है कि 2 केस बनते हैं हमारे। पहला केस है कि मान लीजिए यहाँ पर अप्रूवल जो है मैं अप्रूव लिख रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहता, या मान लीजिए मैं नहीं चाहता कि वो कमेंट हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिजेक्टेड लिख दूंगा या कुछ लिखूंगा ही नहीं। तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कमेंट रहे वो यहाँ पर नहीं आए, है ना, वो मेरी कमेंट ना हो। क्योंकि मान लीजिए OpenAI ने कुछ कमेंट किया, है ना, मैं नहीं चाहता कि यार वो वाला कमेंट जाए, तो उस समय अगर मैं अप्रूव नहीं लिखता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो आगे जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। उस कंडीशन उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर का। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे कि जब भी यहाँ पर अप्रूव लिखे जब भी ये मेरा रिप्लाई जाए, वरना ना जाए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेबल को चूज़ कर लेंगे, गूगल शीट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अप्रूव वाली चीज़ है उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, अप्रूवल अप्रूव्ड, ओके।
और इक्वल टू पे हम लिख देते हैं अप्रूव। एज इट इज़ स्पेलिंग लिखनी है आपको, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब भाई अप्रूवल की जगह इक्वल टू अप्रूव हो, जब भी मेरा ये वर्कफ्लो काम करे। ये हमने फिल्टर लगा दिया। अगर अप्रूवल की जगह अप्रूव नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे काम करेगा। तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, एक और बार कनेक्टेड पर क्लिक करके सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर सेव कर देता हूँ। अब देखिए क्या रिप्लाई ऑप्शन है, क्या रिप्लाई जाए, रिप्लाई टेक्स्ट। तो रिप्लाई टेक्स्ट को मैं यहाँ से चूज मैप कर लूँगा। यहाँ से मुझे मिला है थैंक्स फॉर वॉचिंग। बारी है कमेंट आईडी की, तो कमेंट आईडी भी हम लेके आए थे, कमेंट आईडी को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने से आप पाएंगे कि जो मेरी कमेंट है वो अपने आप हो गई होगी। चलिए मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। ये आता हूँ यूट्यूब पर, है ना। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कोई कमेंट नहीं है ना, ग्रेट वीडियो का। अब मैं जब यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, नमस्ते मैं हूं जय। जी नमस्ते, पर अब कमेंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रेट वीडियो था और नीचे ये आ गया है वन रिप्लाई और ये आ गया थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए 20 सेकंड एगो, क्योंकि अभी हमने ये कमेंट किया था, राइट। और ये रिफ्रेश मुझे अभी करना पड़ा, ऐसे हमेशा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर अपने आप कमेंट आ गया थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट मीन्स कि मेरा ये ऑटोमेशन बन गया है। अब क्या मेरा ये ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब जब मैं वाकई कोई यहाँ पर कमेंट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो अपने आप उसका कमेंट होगा। तो चलिए देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये मेरा यूट्यूब का एक वीडियो है। अब इस पर मैं कमेंट करता हूँ नाइस वीडियो, राइट। और मैं इस कमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा इसमें ना बस एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर लिखा है एवरी 10 मिनट्स, ओके। क्योंकि ये जो ट्रिगर है वो पोलिंग टाइप है। इसका मतलब है कि ये जो मेरा यूट्यूब है जब भी नई कमेंट होगी तो उस नए कमेंट को यहाँ पर आने में लगभग 10 मिनट लगेंगे, है ना। यानी कि यहाँ से जो मेरा कमेंट इस गूगल शीट में अपलोड होगी, अपडेट होगी, उसको 10 मिनट लगेंगे। तो मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ेगा ताकि ये मेरा वर्कफ्लो फंक्शन कर सके, मेरा ट्रिगर फंक्शन कर सके। उसके बाद हमारी ये चीज़ अपने आप होगी। और अच्छी बात भी है क्योंकि अगर फट से कमेंट होगा तो वो थोड़ा फेक लगता है ना। अगर 10 मिनट बाद कमेंट होगा तो वो अच्छा भी लगेगा कि नेचुरली हुआ है। तो अभी मैं 10 मिनट वेट करता हूँ, 10 मिनट के बाद आपको ये सब दिखाता हूँ। तो देखिए टाइम हो चुका है। अब मैं जाता हूँ, या आप भी जाइएगा अपने 10 मिनट बाद अपनी गूगल शीट पर। तो देखिए जो लास्ट कमेंट है वो आ चुका है यहाँ पर। ऑथर इस बार भी पैबली था, तो पैबली की तरफ से आया। कमेंट क्या है, नाइस वीडियो लिखा था मैंने, नाइस वीडियो आ गया है। रिप्लाई देखिए अपने आप जनरेट हो गया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। तो अलग तरीके का रिप्लाई भी जनरेट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि सेम हुआ है ना, क्योंकि हमने 0.7 चूज़ किया था सैम्पलिंग। कमेंट की आईडी जो थी वो आ गई है, ठीक है। तो मान लीजिए अब ये कमेंट आया, अब हर बार ऐसे कमेंट आते जाएंगे। अब मैं क्या अप्रूव करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ? तो देखो यार मैं तो अप्रूव करना चाहता हूँ। इस पर अगर आप कुछ रिप्लाई में एडिट करना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट, और एक स्माइली बना देता हूँ। ये ऑप्शन है, अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, कोई लोड नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं लिख देता हूँ अप्रूव, क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है कमेंट, तो ये मैंने अप्रूव कर दिया, ओके। अब मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। नमस्ते मैं हूं। अरे हाँ नमस्ते सर। और देखिए यहाँ पर देखिए नाइस वीडियो के नीचे अपने आप कमेंट आ गया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट विद अ स्माइली, राइट। तो इट मीन्स कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर अप्रूव नहीं लिखता, या अप्रूव की जगह रिजेक्टेड लिख देता, या अप्रूव की जगह कुछ नहीं लिखता, या अप्रूव की सही स्पेलिंग नहीं लिखता, तो ये कमेंट जो है इसका रिप्लाई होता ही नहीं। आप ये करके देख लीजिएगा, ऐसा पक्का होगा। अब एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने ये 2 वर्कफ्लोज बनाए। पहले हमने क्या किया कि यूट्यूब चैनल का जो कमेंट था उसको यहाँ पर लेकर आए, फिर ओपन एआई की मदद से उसका कमेंट जनरेट किया, फिर उस सब डेटा को हमने अपनी गूगल शीट पर अपडेट किया, ठीक है। फिर हमने उसे अप्रूवल दिया। फिर जब हम उसे अप्रूवल देते हैं तो वो सारा डेटा यहाँ पर हमारे पास दूसरे वर्कफ्लो में गूगल शीट पर आ जाता है। फिर हम फिल्टर लगा देते हैं कि भाई जब हम अप्रूव करेंगे जब भी आगे बढ़ना, ताकि कल को जाकर कोई मिस्टेक ना हो, कोई ब्लंडर ना हो। और फिर अपने आप उसका एक हम रिप्लाई डाल देते हैं। एज अ रिजल्ट जब भी कोई हमें अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट करता है, जैसे यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर उसका रिप्लाई आ जाता है। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इन दोनों वर्कफ्लोज की लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा कई बार हमारे क्लाइंट्स का डाउट होता है कि क्या ये हर कमेंट के बाद हमें बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, ये वर्कफ्लो, ये ऑटोमेशन आपको बस एक बार बनाना है। उसके बाद जब भी आपके यूट्यूब चैनल के वीडियो पर कमेंट आता जाएगा, उसका रिप्लाई अपने आप लगभग 10 मिनट के अंदर जनरेट होता जाएगा। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।